आज की डेट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो ईरान के हाथ लगा हुआ है और उसको पूरी तरह से उसका इस्तेमाल कर भी रहा है। आप सोचिए कि अमेरिका ने सीज फायर का एक 4 पॉइंट प्लान भेजा था ईरान को और ईरान ने उसको सिरे से खारिज खारिज कर दिया और उसके अगेंस्ट में उसने एक 10 पॉइंट फ्रेमवर्क अमेरिका को भेजा पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान मेडिएशन कर रहा है बीच में। तो पाकिस्तान के थ्रू ये 10 सूत्रीय जो है प्लान भेजा गया, जिसमें ईरान ने ये कहा कि अगर हम मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो हम कोई भी सीज फायर, इमीडिएट सीज फायर नहीं करेंगे और ये अटैक तब तक चलता रहेगा जब तक कि जो है इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो जाता और परमानेंट जो है ये गारंटी नहीं मिलती कि ईरान के ऊपर वापस से अमेरिका अटैक नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, आज की डेट में ईरान का मानना ये है कि अमेरिका के पास जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स की बैटरीज हैं वो खत्म हो गई हैं और वो उसको रिप्लेनिश करना चाहता है। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो उसने टोल सिस्टम लगाया है वो उसके हाथ में एक इतना बड़ा हथियार है जिसको लेवरेज करके वो अपने ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए थे उस इकोनॉमिक सैंक्शंस को वो परमानेंटली हटवाना चाहता है। और उसके अलावा ये चाहता है ईरान की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ है, जो भी ऑयल के लॉसेस हुए हैं या सिविलियन को जो इम्पैक्ट हुए हैं, उसका कंपनसेशन भी अमेरिका भरे, अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तीसरा, ईरान ये चाहता है कि अमेरिका ये एक्सेप्ट करे कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ऊपर ईरान की अथॉरिटी है। अच्छा, अगर ये एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो सबसे बड़ा कंसर्न जो है आप ये देखेंगे कि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं उनके ऊपर आएगा, चाहे इंडिया ले लीजिए, चाहे चाइना ले लीजिए, चाहे आप जापान ले लीजिए, या जो भी छोटी मोटी कंट्रीज हैं इस रीजन में पड़ती हैं। क्योंकि आप देखेंगे मैक्सिमम तेल जो है इधर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होकर गुजरता है और भले ही आज इंडिया चाइना अपना तेल विदाउट कोई फी पे किए निकाल पा रहे हैं, बट अगर ये अथॉरिटी दे दी जाती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर टोल सिस्टम को अलाउ कर दिया जाता है, जो कि ईरान चाहता है कि वो उसके ऊपर परमानेंट जो है उगाही कर पाए, तो अगर ये अलाउ कर दिया जाता है तो आज नहीं तो कल ये टोल सिस्टम इंडिया के ऊपर भी, जापान के ऊपर भी और चाइना के ऊपर भी लागू होगा। और ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट होगा इंडिया के लिए भी। इंडिया के लिए पेन पॉइंट इसलिए मैं इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया आप देखिए 85% अपना क्रूड का इंपोर्ट जो है करता है बाहर से, मतलब उसकी डिपेंडेंसी 85% है, वो बाहर से इंपोर्ट करता है क्रूड को। उसमें से भी आप देखेंगे 60 से 65% जो क्रूड ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आता है। अच्छा, 60% के करीब जो है नेचुरल गैस वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू पास होता है, जो कि आपके जो कुकिंग गैसेज हैं और इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं उसके लिए। तो अगर ये टोल सिस्टम अलाउ, मतलब अगर अथॉरिटी मान ली जाती है ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, तो आज नहीं तो कल ये टोल सिस्टम लगना है और फिर आपकी जो एनर्जी नीड है और उसकी जो इकोनॉमिक्स है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा और आने वाले टाइम में चीज़ें महंगी होंगी। दूसरा, ईरान ये चाहता है कि हम अमेरिका को कोई भी सांस लेने का टाइम ना दे, क्योंकि अगर बीच में अगर ये मान लीजिए सीज फायर होता है, उनको टाइम मिलता है सीज फायर करने का, तो जो ईरान का लेवरेज है अमेरिका के ऊपर वो उसको खो देगा और वो उसको जो है लूज नहीं करना चाहता।